बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन इन डिफरेंट इंटीग्रल में एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हमारी इस वीडियो का नंबर है IT006-A। IT स्टैंड फॉर इंटीग्रेशन टेक्निक्स, यानी टेक्निक्स का मतलब है हाउ टू सॉल्व द इंटीग्रेशन। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट फर्दर, ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि नोट कर लें। ये इस वीडियो में हम यूज़ करेंगे इनको। अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन है 6e⁻2x + 3 dx। सबसे पहले तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट I = 6e⁻2x + 3 dx। अच्छा, 6 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लें। e⁻2x + 3 dx, ठीक है जी। अच्छा, हमने जो स्टार्टिंग में फार्मूला देखा था हम उसको लिख लेते हैं। सिंस e⁻a, ये देखो ना, ax + b की फॉर्म में, ax + b dx = 1/a, जो भी इधर लिखा हुआ है, अपॉन e⁻ax + b + c और a not = 0। जनरल यही होता है, ठीक है। अच्छा, इसको कंपेयर करना है। इधर a क्या है, a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू क्या है 3। तो अब सिंपली फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें, यानी 6 एज इट इज़ है। अच्छा, 1/a, a की वैल्यू क्या है, ये तो 6 ये वाला था, ठीक है। अब फॉर्मूला यहाँ से शुरू हो गया। देखो 1/a, a की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। फिर e है, फिर क्या लिखा a, यानी 2x + 3 + c, यानी I = हो जाएगा 3e⁻2x + 3 + c। ये हमारा आंसर। अच्छा, एक और सवाल देख लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन है 18e⁻x। हम अज्यूम करते हैं लेट I = 18e⁻x dx। 18 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, e⁻x dx। हमें फॉर्मूला पता है कि e⁻x dx किसके बराबर है, e⁻x + c के। ये फार्मूला स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था सारे। पहले हमने ये फार्मूला इस्तेमाल किया और हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई फॉर्मेट अलग अलग है, तो इसमें ax + b की फॉर्म में, तो इसमें खाली x की फॉर्म में, यानी a इधर 1 है और b 0 है। तो ये हो जाएगा I = 18 e⁻x + c, ये आंसर। हमारे पास सवाल है e⁻2x + 1 होल स्क्वायर अपॉन e⁻x। सोल्यूशन लिखा, लेट्स अज्यूम किया। अब हमें पता है कि ये हमारे पास फॉर्मूले है a + b होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a² + 2ab + b²। ये रहा फॉर्मूला, a + b होल स्क्वायर लगाएं, इसको लगाएं। इसको मैं अलग से सॉल्व कर लेता हूँ, फिर तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे।
ई की पावर 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। फर्स्ट टर्म ए है, ई की पावर 2x है, होल स्क्वायर प्लस 2 ई की पावर 2x, बीच में 1 है, ये पावर टू पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ई की पावर 4x, कॉन्स्टेंट इधर 1 है, इधर 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाई 1, ई कुछ नहीं, ई के साथ इधर कुछ नहीं हो रहा मल्टीप्लाई, तो एज इट इज़ रहेगा ये प्लस 1। ये वैल्यू हम इधर पुट कर देते हैं, आई इक्वल टू ई की पावर 4x प्लस 2 ई की पावर 2x प्लस 1 ई के पावर x dx। अब ये इसको इंडिविजुअली तोड़ लेते हैं डिनोमिनेटर में, ये हो जाएगा ई की पावर 4x अपॉन ई की पावर x dx, 2 कॉन्स्टेंट है बाहर, ई की पावर 2x अपॉन ई की पावर x dx प्लस 1 अपॉन ई की पावर x dx। अच्छा, सिंप्लीफाई कर लें, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो ई की पावर 4x माइनस x dx प्लस 2 ई की पावर 2x, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस x प्लस ई की पावर माइनस x dx। सिंप्लीफाई कर लें, ई क्या हो गया, ई की पावर 3x हो गया, 2 कांस्टेंट, ई की पावर ये x हो गया dx, और ये होगा ई की पावर माइनस x dx। अच्छा देखिए, ये इसका मतलब है कि अगर मैं यूँ लिखूँ इसको ई की पावर 3x को, तो मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ, ई की पावर 3x प्लस 0, यानी a इसमें 3 है, b 0 है। अब हमने फॉर्मूला रिकॉल करें, ये रहा है ना, हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखो इसमें जब फॉर्मूला लगाएंगे तो हम रख लेंगे, देखो इधर a की वैल्यू क्या है 3, तो मैंने लिखा 1/3 ई की पावर एज इट इज़ ए एक्स प्लस बी, ए क्या है 3x, ए 3 है सॉरी x, और b 0 था, ये एज इट इज़ आ गया। अच्छा प्लस 2, अब ई की पावर x dx किस बराबर है, फॉर्मूला नंबर 1, ये गलत लगा दिया, तो ये हो जाएगा ई की पावर x। देखो इस सवाल में तीनों फॉर्मूले आ गए। अब देखो ई की पावर माइनस x dx किसके बराबर है, माइनस ये प्लस था, इस माइनस से माइनस हो गया, तो माइनस x dx dx प्लस c, ये हमारा आंसर है। ये तीनों फॉर्मूले इस सवाल में यूज हुए। अच्छा, हमारे पास सवाल है ये वाला, एक्सप्रेस y एज अ फंक्शन ऑफ x गिवन दैट y इज इक्वल टू ई की पावर x मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 1, और इसमें दिया हुआ है x 0 है और y 6 है। तो हम सबसे पहले सोल्यूशन लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 5 ई की पावर x प्लस 1, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, dy इक्वल टू 5 ई की पावर x प्लस 1 dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड,
रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा dy 5e⁻x+1 dx। ठीक है जी, हमें पता है कि dx ऑफ x x के बराबर होता है और d ऑफ y किसके बराबर होता है, y के। ये चीज़ याद रखें, ठीक है। अच्छा, ये y के बराबर हो गया, 5 कांस्टेंट निकाला, e⁻x dx प्लस dx, ठीक है ना। हमें पता है इंटीग्रल ex dx किस बराबर होता है, e⁻x, और dx का मतलब क्या है कि मैं करके बताता हूँ। इसका मतलब है यहाँ पे x0 है, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 होता है, यानी 1 की पावर भी 0 होगी तो वो 1 होगा। कोई भी नंबर 1 0 0 1 4 6 कोई भी नंबर हो उसकी पावर 0 हो तो वो 1 की पावर होता है। इस तरह यहाँ पे x0 dx है, तो 5e⁻x, तो ये हो जाएगा 0 + 1 x⁻0 + 1 प्लस c, तो ये हो जाएगा 5e⁻x 1/1 और x⁻1 तो x + c y = दिस, ये हमारा इक्वेशन आगे 1। अब देखो, हमें उसने कहा एक्सप्रेस y एज अ फंक्शन ऑफ x, यहाँ पे तो c भी आ रहा है, तो y इज़ अ फंक्शन ऑफ x तो हो रहा है, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड c हो रहा है, तो हमें c को एलिमिनेट करना है। तो ये देखो, ये दो वैल्यू c है सवाल में, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट करें और x की वैल्यू पुट करें, जहाँ x है और c की वैल्यू निकाल के दोबारा इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। नाउ पुट वैल्यू ऑफ x = 0 and y = 6 in equation 1। y क्या है, 6, x की वैल्यू क्या है, 0 + c। अब हमने देखो, ये हो गया 6, किसी की भी पावर 0 वो चीज़ 1 के बराबर होती है, तो ये इसकी पावर 0 तो ये किसके बराबर हुई, 1 के। 0 का कोई वैल्यू नहीं है, c है। 6 - 5 = c, c की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अगर हम इस c की वैल्यू 1 में डाल दें, पुट वैल्यू ऑफ c फ्रॉम टू इन 1, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y = 5 e⁻x + x + 1, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये हम चीज़ें याद करने वाली, किसी भी चीज़ की पावर 0 वो 1 के बराबर होती है, चाहे कुछ भी हो वो। ये सॉल्व एग्जाम्पल है, इसको नोट करें और ख़ुद सॉल्व करने की कोशिश करें। ये मज़ीद सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं। ये नंबरिंग आगे पीछे हो गई, कोई इशू नहीं। आखिरी सवाल जो हमने इसी पैटर्न में सॉल्व किया था, उसका आपको सवाल दिया गया।
ये प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं विद आंसर्स. ये शीट 1 ऑफ 2 है. ये शीट 2 of 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन. With this we reach to the end of the lecture. Thanks for viewing. Please subscribe us and continue learning.